बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग फिजिक्स विद हैदर। आई एम ज़िशान हैदर। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है और इसका क्या फिनोमेना है। दिस कंसेप्ट इज़ प्रेजेंटेड बाय माइकल फैराडे इन 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में माइकल फैराडे ने ये कंसेप्ट पेश किया था। उसने कहा था कि हमारे पास अगर कोई चार्ज है और चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो इस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर यानी चार्ज के इर्द गिर्द इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, इन द फॉर्म ऑफ फुटबॉल, इन द फॉर्म ऑफ बैलून, चार्ज के इर्द गिर्द स्फीयर की शक्ल में एक रीजन है, एक इलाका है। जैसे कि हम क्या करें कि कंसिडर करें हमारे पास फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर बिल्कुल सेंटर में हम कोई चार्ज रखें, तो सेंटर में चार्ज और इर्द गिर्द जो स्फीयर आपको नजर आएगा। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने कहा कि हमारे पास अगर कोई चार्ज हो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके इर्द गिर्द स्फीयर की शक्ल में एक रीजन होता है, और उस रीजन में अगर हम बाहर से कोई चार्ज को ब्रिंग करना चाहे, लाना चाहे, तो उस रीजन के अंदर इस जो कमिंग चार्जेस है, इन चार्जेस पे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्जन। इस रीजन के बाहर किसी भी चार्ज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं लगेगा, बल्कि इस रीजन के अंदर किसी भी बाहर वाले चार्ज पे इस चार्ज की वजह से जो आपने लिया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन लगेगा। तो इस रीजन को कि जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन को फील किया जाता है, इस रीजन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर होता है। स्फीयर का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जैसे आपके पास फुटबॉल है, बिल्कुल एंड सेंटर में आप कोई चार्ज रखे, तो जो फुटबॉल वाला रीजन है इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन एक्सपीरियंस्ड हो, फील हो, महसूस हो। कौन महसूस करे? बाहर वाले जो चार्जेस आप इसके करीब इस रीजन में लेके आ रहे हैं। सो दिस रीजन अराउंड द चार्ज, either this charge is positive, either this charge is negative. The region in the form of sphere where electric field where electric force is experienced by the coming charges is called electric field. इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चार्ज के इर्द गिर्द इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर एक रीजन है कि जिस रीजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या किया जाता है? फील किया जाता है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंसेप्ट पेश किया था फैराडे ने इन 19th सेंचुरी। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये क्या चीज है? तो सपोज हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज का सपोज ले लें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पे इसका फोर्स ऑफ रिपल्जन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे चार्ज पे फील किया जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेस्ट चार्ज जो कि स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड का होता है, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड का, जिसको हम मुख्तलिफ सिचुएशन में फील्ड टेस्ट करने के लिए या मुख्तलिफ सिचुएशन के या मुख्तलिफ कंडीशंस में हम इसको यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ टॉपिक्स में धीरे धीरे समझ आपको आता जाएगा। सपोज इसको हम, ये भी हमारे पास पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? बहुत ही कम एज कंपेयर टू दिस चार्ज। अगर मैं इसको क्या करूं, बाहर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में क्या करूं? एंटर करूं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इंटर होती ही किसी भी पॉइंट पे
इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन। फोर्स ऑफ रिपल्जन इसलिए कि ये जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है और ये जो टेस्ट चार्ज है ये भी पॉजिटिव है। तो इसको जिस पॉइंट पे आप जहां से भी क्या करेंगे आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये किसी भी पॉइंट पे इस पे फोर्स ऑफ रिपल्जन अप्लाई होगा। अब फोर्स ऑफ रिपल्जन कौन अप्लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। तो जो ही ये रीजन के अंदर आएगा तो किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट यहाँ पे या यहाँ पे और यहाँ पे या यहाँ पे, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे। इसी तरह अगर आप यहाँ से इसको लेके आ रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज के रीजन में, तो किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगा। किस पर, इस टेस्ट चार्ज पे। किसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आपने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कंडीशन बन रही है हमारे पास कि हमारे पास देखिए टेस्ट चार्ज सपोज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है Q0। अब इसी Q0 पे क्या लग रहा है, इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पे इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है। किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से। तो रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में टेस्ट चार्ज पे इस चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है इसी डायरेक्शन में। अब इस चीज को इसी पॉइंट पे हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यानी इस यूनिट टेस्ट चार्ज पे इस पॉइंट पे जो फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पे फोर्स होता है। और फोर्स कौन लगाता है, वो फोर्स ये जो पॉजिटिव चार्ज या आप नेगेटिव रख रहे हैं या पॉजिटिव रख रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आप रख रहे हैं या नेगेटिव चार्ज आप रख रहे हैं, या तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा, ये भी पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, या अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं तो ये नेगेटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो फिर वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन हो या रिपल्जन हो टेस्ट चार्ज पे, इस चार्ज की वजह से जिसी पॉइंट पे लग रहा हो उसी पॉइंट पे हम कहते हैं कि ये यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है टेस्ट चार्ज पे। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स ऑफ रिपल्जन या अट्रैक्शन लग रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रहे कि अगर हम यहाँ पे फील्ड लाइंस का कंसेप्ट छेड़े तो बेहतर होगा। फील्ड लाइन वो लाइंस होती है जो कि फील्ड की वजह से होती है, और फील्ड किसकी की वजह से होता है, फील्ड जो है वो यहाँ पे इस चार्ज की वजह से होता है। तो फील्ड लाइंस भी इसी चार्ज के होंगे, ठीक है। अब फील्ड लाइंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरे पास टेस्ट चार्ज है और उसको मैं क्या कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लेके आ रहा हूं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जब मैं इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज के लिए को लेके आऊं तो इस टेस्ट चार्ज पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है इसी डायरेक्शन पे क्या करेगा, अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये बाहर क्या करेगा, भागेगा। रिपल्जन है तो भागेगा जरूर। इसी तरह अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर लेके आ रहा हूं तो किसी भी पॉइंट पे अगर ये आएगा तो क्या होगा कि इस चार्ज की वजह से, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, उस टेस्ट चार्ज पे क्या करेगा, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो ये लो उसी डायरेक्शन में वो टेस्ट चार्ज भागेगा। इसी तरह अगर आप यहाँ से इसको अंदर लेके आए तो इसी डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे लेके आए तो इसी डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे फील्ड के अंदर लेके आए तो फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगा। तो देखिए इसी तरह आपके पास इमेजिनरी ख्यालाती जहन में, ठीक है, तो लाइंस मिल रहे हैं आपको, तो इन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
ये तब जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो सेंटर में और आप बाहर से क्या कर रहे हो, टेस्ट चार्ज को फील्ड के रीजन में लेके आ रहे हो, तो तब ये आउटवर्ड होगी। अगर ऐसा हो कि आप क्या करें, आप पॉजिटिव की जगह कोई नेगेटिव चार्ज ले लें। सपोज आप क्या ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, और ये इसका क्या है, फील्ड रीजन है, और आप टेस्ट चार्ज को क्या कर रहे हैं, बाहर से दूर से इस फील्ड रीजन में लेके आ रहे हैं। तो जब आप लेके आएंगे अंदर तो यहाँ पे इस पे फोर्स लगेगा, लेकिन ये रिपल्सिव फोर्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है, ये जरूर अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इसी पॉइंट पे बिल्कुल टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज इस पे क्या लगेगा, किस पे, टेस्ट चार्ज पे इनवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह अगर आप यहाँ से इसको फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे लगेगा, इस तरह अगर आप यहाँ से इसको लेके आ रहे हैं तो इस तरह लगेगा, इसी तरह अगर आप यहाँ से इसको लेके आ रहे हैं तो जो फील्ड लाइन है वो इसी तरह अगर आप यहाँ से इसको लेके आ रहे हैं तो फील्ड लाइंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह की वजह से इस डायरेक्शन में, इसी तरह अगर आप इसको यहाँ से लेके आ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो इमेजिनरी, याद रहे फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, क्योंकि साइंस इज इमेजिनरी। ठीक है, तो इसको हम ज़हन में कंसिडर या ख्याल में ले रहे हैं। तो जब नेगेटिव चार्ज हो तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, जो पॉजिटिव चार्ज हो तो फील्ड लाइन पॉजिटिव की तरफ। सो कंटिन्यू द टॉपिक, वी गोना कंटिन्यू द टॉपिक। हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कि किसी भी पॉइंट पे फील्ड रीजन में टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड ये क्या है, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शनल है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर है। चलो कूलम लॉ को यूज करते हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र हो या फोर्स ऑफ रिपल्जन का जिक्र हो तो कूलम लॉ इस पर पॉजिटिव, इस पर चार्जेस, तो जब चार्जेस का जिक्र हो तो कूलम लॉ का जिक्र होना चाहिए। ठीक है, तो कूलम लॉ कहता है, यूजिंग कूलम लॉ को यूज करते हुए, अब ये क्या कहता है, याद रहे मैं यही सिचुएशन ले रहा हूं, कैसे कि फोर्स है, क्या है, फोर्स। ठीक है, फोर्स है, कूलम लॉ कहता है कि फोर्स है हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जो भी हो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, और एक हमारे पास देखें आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं सारे टेस्ट चार्जेस है। तो सारा मसला कहाँ पे है, क्यों है, टेस्ट चार्ज की वजह से, कि टेस्ट चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, फील्ड के रीजन में लेके आ रहे हैं। तो सपोज ये क्यों है और यहाँ पे हम इसके करीब किसी भी टेस्ट चार्ज को जो कि पॉजिटिव होता है उसको करीब लेके आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या है कि लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्जन इस चार्ज की वजह से इस पर, और ये भागेगा दूर। अब जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो तो फोर्स है, जो फोर्स है तो कूलम लॉ है। अब कूलम लॉ क्या है कि फोर्स तो है, फोर्स ऑफ रिपल्जन यहाँ पे के, अब Q1 की जगह आप क्या कैपिटल K ले लें, और Q2 की जगह आप क्या ले लें, Q0, और यहाँ पे R का जिक्र है तो जनाब R आप लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इस चार्ज, ये जो आपके पास टेस्ट चार्ज है और ये जो आपके पास Q कैपिटल Q चार्ज है, इनके दरमियान कोई डिस्टेंस, कोई सेपरेशन होना चाहिए। तो ये लो डिस्टेंस या सेपरेशन, ये वही R है जो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, द सेपरेशन बिटवीन दिस Q एंड दिस Q0। अब इनके दरमियान जो क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्जन का मैग्नीट्यूड है, दिस विल शो द मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे एक R डायरेक्शनल वेक्टर है जो क्या शो करवा रहा है कि जनाब ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, रिपेल हो रहा है। तो इस डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, R यूनिट वेक्टर। सो दिस इज फॉर डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में जो आपका
यूनिट टेस्ट चार्ज है वो भाग रहा है। सो दिस इज कूलम लॉ। अच्छा ठीक है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं ताकि वाज़ेह रहे। दिस इज इक्वेशन ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी as we know that हम जानते हैं पहले से। अच्छा, तो E इज इक्वल टू क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या फिर फोर्स क्या है, K है, Q है, Q नॉट है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है, R कैप है, डिवाइडेड बाय Q नॉट अपना है। तो दिस विल इक्वल, ये बराबर हो जाएगा E इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो K Q नॉट R कैप डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इस डिवीजन की जगह हम ये वाला डिवीजन यूज करते हैं और Q नॉट यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, K Q नॉट R कैप R स्क्वायर, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये उलट हो जाएगा, ठीक है। Q नॉट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, E हेड इज इक्वल टू K Q, ठीक है, R कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिचुएशन की जो सिचुएशन है वो यूं हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एमसीक्यूज का जिक्र आता है, प्लान ई टाइम डिकाइड है जी सी प्लान अप्लाई, तो कुछ नहीं है, यही सिंपल टॉपिक्स एक्सप्लेन करके आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका क्यू के साथ जो ताल्लुक है वो क्या है, डायरेक्ट है। तो द रिलेशन बिटवीन दिस E एंड दिस Q इज डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या, जितना Q, ये वाला Q, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जितना Q कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज पे कम हो जाएगी। एंड यहां पे देखिए, इस E का इस R के साथ ताल्लुक क्या है, इनवर्स है। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, R सेपरेशन है। अब जितना सेपरेशन क्या होगा, ज्यादा, जितना टेस्ट चार्ज क्या होगा इस Q से ज्यादा, या जितना क्या फासला इस Q से ज्यादा होगा, यानी जितना Q से फासला ज्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, किसी भी टेस्ट चार्ज पे। यानी अगर फासला ज्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, अगर फासला कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हाइल यूजिंग कूलम्ब लॉ इन दिस सिचुएशन। याद रहे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट फाइंड करना चाहे तो मैं यहाँ पे जगह नहीं है, इसको मैं मिटाने नहीं जा रहा, दीज आर द नोट्स, ठीक है। अगर मैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने जाऊं, हेयर यहाँ पे लिख रहा हूं, तो यूनिट कुछ यूं है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी यूनिट will be E is equal to force divided by Q naught. So E is equal to force का यूनिट है न्यूटन और चार्ज का यूनिट है कूलम। सो E is equal to न्यूटन कूलम इनवर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, न्यूटन कूलम इनवर्स। यू आर वाचिंग फिजिक्स विद हैदर, आई एम जिशान हैदर। Keep doing comments, keep supporting us, do share, subscribe this channel and this video. Thank you so much.